नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के मीडिया कर्मी उमाशंकर चांद्रायण की 1 साल पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस अब तक आरोपी को तलाश नहीं कर पाई है। 1 साल से पुलिस शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ कर रही है। पिछले दिनों भी रेलवे से रिटायर्ड त्रिभुवन मिश्रा के पुत्र शौर्य मिश्रा को पुलिस ने घर से उठाकर दूसरी बार पूछताछ की। शौर्य को थाने में हिरासत में रख पूछताछ व मारपीट के बाद छोड़ दिया गया। युवक के पिता त्रिभुवन मिश्रा ने मामले में सिवनी मालवा एसडीओपी सौम्य अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नर्मदापुरम आईजी कार्यालय में एसडीओपी की लिखित शिकायत की है। पिता का आरोप है कि एसडीओपी ने उनके बेटे को छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए लिए और बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की। उन्होंने कहा 26 फरवरी को मेरे बेटे शौर्य को घर से उठाकर शिवपुर थाने ले जाया गया। शिवपुर थाने और रामपुर गुर्रा थाने ले जाकर उससे पूछताछ व मारपीट की। एसडीओपी ने उनसे बेटे को छोड़ने के बदले रुपयों की मांग की। 1 लाख रुपए मैंने थाने लाकर एक पुलिसकर्मी को दिए। बचे 1 लाख रुपए घर आकर एक पुलिसकर्मी ने लेकर गया। इसके बाद मेरे बेटे को छोड़ा गया। उन्होंने कहा मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे में पुलिसकर्मी के बार-बार आने के फुटेज सेव हैं। हमें परेशान किया जा रहा है, जिससे मेरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवननाथ मिश्रा है भैया। क्या मामला हुआ शिवपुर थाने का? भैया शिवपुर थाने में 26 तारीख को मेरे यहाँ दो डग्गे वहाँ खड़े हुए, पुलिस मेरे घर में आ गई और मेरे बेटे को पकड़ के ले गई। मैंने पूछा, पकड़ने मैंने आ गए, मैं क्यों भाई क्यों पकड़ रहे हो? तो बोले मैं एसडीओपी साहब वो चंद्रायण भैया का जांच है, अपने जो मर्डर हुआ था शिवपुर का, उसमें जांच है। एसडीओपी साहब ने बोला वो इसको ले जाना है पकड़ के। तो मैंने कहा भैया क्यों ले जाओगे, तो उसकी जाँच तो हो चुकी है। नहीं आप एसडीओपी साहब से बात कर लो। फिर मैं एसडीओपी साहब के पास गया, बात किया वहाँ, तो बोले आप चुपचाप थाने आ जाओ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, वहीं थाने में बताऊंगा मैं। फिर वहां से भैया मैं चला गया और उसके बाद जब गया थाने में सवेरे तो वहां मिलने गया तो मेरे को मिलने नहीं दे रहा था कोई। बोले ये डीओपी साहब ने मना किया है कि जब आप आओगे, जब मैं आऊंगी जब ही मिलने देना, जब आएंगे तब मिलने देना। उसके बाद फिर मैं डीओपी साहब आई तो मेरे को बुलाया उनने, साहब भी थे, टीआई साहब भी थे, टीआई साहब के रूम में। और बुलाने के बाद मेरा बेटा, मैंने कहा दिखाया तो मेरे बेटा रोने लगा। बोले पापा मेरे को ये फलानी जगह ले गए थे, वहाँ रामपुर कहाँ वहाँ ले गए थे, मेरे को पापा बहुत मारा। तो फिर मैं, वो बेटा भी रोने लगा, मैंने भी रोने लगा। फिर जब बेटा रोने लगा तो एसडीएम ने बोला, मैडम ने, कि इसको ले जाओ बाहर। उसको बाहर ले गया। मैं हाथ जोड़ के बोला कि साहब, मैडम साहब आपने इंक्वायरी की, जो तुम कहो मैं करने को तैयार हूँ। तो बोले तेरा बेटा अपराधी है, कभी भी उठा सकता। मैंने कहा आपने बोला था कि आपको उठाया नहीं जाएगा, एक बयान हो गया। तो बोले तेरा बेटा अपराधी है, कभी भी उठा लेंगे। तो मैंने कहा कि बेटा मैं बताओ, जो कहोगे मैं तैयार हूँ। तो बोले 3 लाख रुपए की व्यवस्था कर ले। तो मैंने कहा कि साहब मेरे पास तो नहीं है। तो उसके बाद अच्छा बोले जाके 2 लाख कर लेना, जा भाग जा। तो मैंने कहा कल आ जाना। तो मैंने कहा हाँ कल आ गया। तो उसके बाद मैं अपने वहां गया तो मैंने कहा मैडम साहब आ गया मैं वहां पे, तो लाया पूरे पैसे। तो मैंने कहा कि नहीं ऑफिस की बात है साहब, ये कई बार की नहीं है। और पैसा दिया उसको वहां। तो मैंने कहा पैसे लाए हूँ साहब, 1 लाख रुपया मेरे पास, 1 लाख बाद में कर दूंगा, छोड़ दो आप मेरे बेटे को, 12 महीना तो आ गए। तो उनने कहा कि ठीक है अगर ला के बेच ना, अब को छोड़ दूंगा। फिर वो मैंने 1 लाख में शाम को फोन आता है हमारे बेटे का कि पापा गाड़ी भेज दो और ये मैडम ने छोड़ दिया है। फिर मैंने गाड़ी भेजा, हमारे यहाँ 2 लड़के थे हमारे, वो गाड़ी लेके गए, भैया को शाम को ले आए। और लेने के बाद दूसरे दिन 5 बजे सिपाही से 1 लाख बाकी बचा था वो लेने आ गया। और लेने आने के बाद मैंने कहा भैया क्या बात है? तो बोले बेटा बुला रहे, मैं नहीं जाऊंगा, आप अपने पैसे ले जाओ। मैंने पैसा दे दिया भैया। फिर मैडम चली गई और बोले ज्यादा उजियार बनेगा तो तेरे बेटे को जिंदगी खराब कर दूँ, कभी छूट नहीं पाएगा भैया। यही मेरा मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो पागल हो गया हूँ इस मैडम से। इसकी शिकायत आज आपको हाँ इसकी शिकायत मैंने, अरे क्या शिकायत करूँ, कौन सुनता भैया, इनका डिमांड इन्हीं का सुनेगा, हमारी कौन सुनता है यार भाई, कौन सुनता बताओ, कौन सुनता। अब ये मौके बैठ रही है, अब और क्या करूं। अब यही मेरा भैया बयान है यार मेरे भाई। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के द्वारा
एक पुलिस अधिकारी एसडीओ की सिवनी मामले में आरोप लगाया गया है पैसे के लेन देन का, क्या देखते हैं? ठीक है, ये मैंने देखा है कि आवेदन जो है मेरे ऑफिस में कल प्राप्त हुआ है, तो मैंने एसपी नर्मदापुरम से भी बात की है और आगे मार्क भी कर दिया है कि इसमें फिर जांच करेंगे। किस प्रकार की जांचें उसमें होंगी और जो आरोप लगाए गए हैं परिवादी की ओर से, किस प्रकार से आप? देखो, ये तो अभी जो है एसपी साहब इसमें देखेंगे किस प्रकार से जांच होगी। अभी क्योंकि आवेदन है, फिर आप लोगों के द्वारा बताया गया कि इसमें कुछ वीडियो भी है, तो वो सब जो है मतलब जिसमें भी मैंने देखा तो अभी सिर्फ बाहर की कार्रवाई दिख रही है, मतलब ऐसा कुछ उसमें अभी जो है उसमें ऐसा मैंने कोई संदिग्ध नहीं देखा है। लेकिन पूरी जैसे जो वर्णित बिंदु है उसमें फिर क्या कहते हैं एक बार एसपी साहब जांच कर लेंगे, चाहे खुद करें या अपने अधीनस्थ से कराएं, तो एक बार देख लेंगे।